नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, मैं आज आपको रामायण पाठ में हनुमान जी के द्वारा लंका में आग लगने की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हनुमंते नमः जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो रामायण माते की जय, बोलो बजरंगबली की जय। देख बुद्धि बल निपुण कपे कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। सियरम मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हनुमान जी को बुद्धि और बल से निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाय सिर बैठे बागा, फल खाए सुतर तोरे लगा। रहता बहु वट रखवारे, कछु मारे सो कछु चाहे पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका जारी। खाए सुफल अरु बिटपो पारे, रक्षक मर्द मर्द महिम डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवाले को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पठे वटनाना, तिन्हि देख गरजे हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुण्य पटे ते अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देख बिटप नहीं तरजा, ताय निपात महाधुन गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह संग श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा। उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सि कछु मर्देसी, कछु मिले सिदर दूर। सियरम कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। सियरम मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बंद लंकेश रिसाना, पटे से मेघनाथ बलवाना। मारे से जन सुत बांध सुताई, देखो कपे जा कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक युद्ध आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरोए को पारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे मावटता के संगा, गए गए कप मर्दई जंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष फाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया।
रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि ने पाती ताई सन बाजा, बिरे जुगल मानो गजराजा। मुटका मार चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको खेड़वर के लिए मूर्छा आ गई। उठे बहोर की नसीब माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि, मन कीन विचार सियरम। जो न ब्रह्म सरमानो, महिमा मिटई अपार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का साधन संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूं ते मारा, परत्यूं बार कटको संघारा। ते देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गए। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांधकर ले गए। जा सुनाम जब सुनई भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। तास दूत के बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपि रंगावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांध लिया। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सवा सब आए। दस मुख सवा देख कपि जाई, कहीं न जाए कछुअति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशप विनीता, प्रकट विलोकत सकल सविता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमहि गनमु गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की बहुत ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ों निशंक निर्भय रहते हैं। कपहि विलोकित सानन, व्यसा कही दुर्वाद सियरम। सुतवद सुरत कीन पुनः उपजा हृदय विषाद सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, के केवल घाले मन कीसा। की दो श्रवण सुने नहीं मोई, देखो अति असंग सठ तोई। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला। क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों में नहीं सुना। रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कई अपराधा, कौन सठ तो न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जाय जासोल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा। रे मूर्ख, बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जा केवल विरंचरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा।
जावल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिर कानन। जिनके बल से हे 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सृजन पालन और सहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देश उतराता तुमसे सटनत कावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा तेई समेत नप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, उन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। कर दूषण त्रिसरार वाले बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जा केवल लवलेश थे जीतो चराचर झार श्याम। तास दूत में जाकर हरियाणा के नार श्याम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरहुनाथ मन संकट भारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, ओ मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई सहसवाहु सन परी लड़ाई। समर वाले सन कर जस पावा सुनकर बचन भैसे बेहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो बल प्रभु लागी भूखा कब सुआवते तोरे रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोह कुमार गुलामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निश्चरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस सब मुझे मारने लगे। जिन मोहि मारा ते में मारा ते परमादेव तैने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा कीन जय निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करऊं जोर कर रावण सुनो मान तज मोर सिकावन। देखो तुम निज कुलई विचारी ब्रह्म तज वज्जम भगत भय हरि। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तो अब तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुन लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को जाके डर अतलित काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई तासो भैर कबो नहीं कीजिए मोरे कहे जान की दीजिए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनके कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। परनत पाल रघुनायक कर्म सिंधु करार सियरम। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी रघुनाथ संकट भारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज और धरेऊं लंका चल राज तुम करेऊं। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तेज सिंह जनिल हो कलंका। तुम श्री राम जी के शरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का चल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा देव विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह विचसुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मदमोह को छोड़कर विचार कर देखो
हे देवताओं शत्रु सब ज्ञानों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ाओं के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम मुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बनु पाई सजल मूल तन सरतन नाही बरस गए पुन तवई से सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुन दस कंद कहूं पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर से सब विष्णु अज तो ही सकई न राग राम कर द्रोही। हे रावण सुनो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकता। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागों तम अभिमान सियरम भजऊं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियरम। मंगल भवने मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मन संकट भारी। मोह ही जिसका मूल है ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदप कहीं कप्यत तवानी भगत विवेक विरत नैसानी बोला व्यस महाभिमानी मिला हमें कपे गुरुवर ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही तो भी वे महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई कल तो ही लागे सियदम से कावन मोही उल्टा होई के हनुमाना मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा तार्थ मृत्यु तेरी निकट आई है मेरी नहीं। यह तेरा मत भ्रम बुद्धि का फेर है मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन वह सुख सियाना बेगन हरौ मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन घाये सचिवन सहित विष्णु विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर पाओ वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षसों ने मारने टोले। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शिष कर बने बहुता नीति विरोध न मारे दूता आन दंड कछु करे गोसाई सवई कहा मंत्र जल भाई। उन्होंने से नवाकार और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मानना नहीं चाहिए यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत वैसे बोला दस कंदर अंग भंग करे पटे बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजा लौटा दिया जाए। कप के ममता पूछ पर सवई कहो समझाए श्रीराम तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगा श्रीराम। मंगल भवने मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरत संभारी हरउनाथ संकट भारी। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछीन बानर ते जाई तब सट निज नाथ ही ले आई जिनके कीने से बहुत बड़ाई देखूं मैं तिन के प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन में सुखाना भय साय सारद में जाना जात धान सुन रावण वचना लागे रचे मूल सुई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है।
रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। राहन नगर बसन व्रत तेला, बाढ़ पूछ कीन कप खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करई बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर पैर पुन पूंछ प्रजारी, पावक जरत देख हनुमंता, भयों परम लग रूप तुरंता। ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबक चढ़े कपि कनक अटारी, भाई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियां पर जा पहुंचे। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हर प्रेरित तई अवसर, चले मर्तुन चास सियरम, अट्टाहस कर गर्ज कपि, बड़े लाग आकाश सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल बिरद संवारी, हरहुनाथ संकट भारी। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देव विशाल परम हरे आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर वाल लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देव बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर इस महल से दूसरे महल चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आपकी करोड़ों भयंकर लपेटे झपट रही है। तात मात सुने पुकारा, ये अवसर को हमें उबारा, हम जो कहा ये कप नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैं आए सब सर, हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु आज्ञा कर पलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जा रहा नगर में शेख माही, एक विभीषण कर ग्रह। साधु के अपमान का यह फल है कि अगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल ते सिरसा, जरा न सो ते कारण गिर। ताकर दूत अनल ते सिरजा, जरा न सो ते कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुन सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई कोई श्रम, दर लग रूप बहु सियरम, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर विहारी, दीन दयाल बिरद संवारी, हरहुनाथ संकट भारी। माँ पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोल रामायण माते की।